होगा। उसके कुछ आदमी दरकार हैं, उससे लेने होंगे। किस लिए? फसलों की कटाई के लिए। आज रात मेरे पास ही रुक जाओ, मुझे तन्हाई का बहुत एहसास होने लगा है। मुझे जमीन की तरफ जाना होगा ताकि फसलों की कटाई करूं। उसके बाद दोबारा असला बनाने की जगह लौट जाऊंगा। क्या तुम लोगों ने काफी मिकदार में असला नहीं बना लिया? नहीं, अभी असला कम है। फसलों की कटाई के लिए कितने आदमी चाहिए तुम लोगों को? मेरे ख्याल में 5 आदमी काफी होंगे। अपने बेहतरीन आदमियों को भेज दूंगा ताकि चश्मे जदन में खेत की कटाई कर दें। नवाजिश होगी मुझ पर। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा चचाजाद भाई यहूदी आइन के खिलाफ अमल करेगा। सिर्फ कभी कभार, वो जब तुम्हारे जैसा कोई अजीज मेहमान मेरे पास हो। ये कनीज अभी खरीदी है तुमने? एक बात बताओ, तुम बनी इसराइल की इज्जतदार लड़कियों में से किसी एक को रिश्ता क्यों नहीं भेज देते? हाँ, एक बार गया था मगर मना कर दिया गया मुझे। मुझे तो यकीन नहीं आता। क्या बनी इसराइल में कोई ऐसी लड़की है जो तुम्हारे रिश्ते की हसरत ना रखती हो? ये मानना मेरे लिए भी मुश्किल था। तो यकीनन उसने अपने नसीब को पीठ दिखाई है। यकीनन, और मेरे गुरूर को भी तोड़ दिया। वैसे हो सकता है उसे पछतावा हो। शायद किसी और को दिल दे चुकी हो। क्या हुआ बिन्यामीन, इतनी जल्दी में क्यों आए हो? हाँ, एक खुशखबरी है। अच्छी खबर? किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? यूशा के मुआविन के इंतखाब के लिए एक मुकाबला रखा जा रहा है और तुम्हारा नाम भी शिरकत करने वालों में शामिल है। मगर मैं इस मुकाबले में शिरकत नहीं करना चाहता। क्यों? इस मुकाम के लिए मुझसे ज्यादा हक रखने वाले मौजूद हैं। मेरे लिए हजरत मूसा की रकाब में लड़ना ही काफी है। गुलना ने कहा है आमिल से कहे दुआनाए से मोहब्बत करते हो तो इस मैदान में जीत के दिखाओ। सुनो, शमून को वो फन सिखा दो कि वो मुकाबले में जीत जाए। और हाँ, मुझसे इसका अच्छा सिला पाओगे। मैं हाजिर हूँ। तुम्हारा बेटा तो तिजारत में मसरूफ है, मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप को इस मुकाबले में फंसाए। इस नादान लड़के के दिमाग में ये बात कहीं से बैठ जाए कि यूशा का नायब बनने से दौलतमंद भी बना जा सकता है और इख्तिदार भी मिल सकता है। इब्रानी बहादुरों, ये मैदान सिर्फ आप लोगों की सलाहियतों और खासियतों की आजमाइश के लिए बर्पा किया गया है। इस मैदान में कोई खून नहीं बहेगा, किसी के गुरूर को मजरू नहीं किया जाएगा। अगर आप लोगों के दरमियान कोई भी शर का इरादा रखता है वो वापस लौट जाए कि खुदा की कसम इस मैदान का असली नजारत करने वाला उसे रुस्वा कर देगा। पहला मरहला
मरहला, तलवार का मुकाबला, कोई खून बहना नहीं चाहिए, किसी को भी असलहा बदलने का हक नहीं, तो फिर जवां मर्दी के साथ लड़िए। आखिरी मरहला आमील और आशील के दरमियान। अब बनी इसराइल को अपना सबसे बहादुर दिलावर मिल गया, जो यूशा की जानशीनी के लायक है। अगर मेरे आका हजरत मूसा इजाजत दें तो मैं आमेर को अपनी दामादी के लिए चुन रहा हूं। ये आला नस्ल का घोड़ा तुम्हें और अनाय को हदिया करता हूँ। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारा हमेशा मुझ पर एहसान रहेगा।
सोच रही हो गुलना? इस बबर शेर को शिकार करने की फिक्र में हूँ। अब उसे किस तरह से शिकार करना चाहती हो? अपनी बातों से या अपनी आंखों से? दोनों से। ओह, तो फिर खुदा उस बेचारे बब्बर शेर की मग़फ़िरत करे। अच्छा शेर था मरहूम। शाबाश आशेल, शाबाश आशेल। आमिल को चाहिए कि इसके बदले में तुम्हारी शादी में ऐसे पांव चलाए कि चश्मे फलक ने कभी ना दिखाओ। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? मैं समझ रहा था कि आमिल तुम्हारे पास है। नहीं, बाहर गया है। किसी ने नहीं कहा था बाहर जाने को। जी हाँ, मगर मैंने खिड़की से देखा कि एक अजनबी शख्स ने उसके कान में कुछ कहा और वो बेकरार हो गया। तो मुझे इसके पीछे जाना होगा। आप बाहर क्यों आ गए? आमिल नहीं है, कहीं गया है। कहाँ गया है? मुझे नहीं मालूम। आप परेशान ना हो, वो लौट आएगा। मेरा दिल घबरा रहा है, उसी अजनबी मर्द के बारे में सोच रहा हूँ। कौन सा अजनबी? आनाई ने कहा है एक अजनबी ने आमिल को आकर कोई खबर दी और वो बेकरार हालत में उठकर चला गया। यकीनन कोई आम खबर होगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने लोगों के साथ मिलकर आमिल को ढूंढने जाऊं? हाँ। इबादतगाह की तरफ चलो। बाहर क्या हो रहा है? गाना बजाना। सब खुश हैं। काश लोग थोड़ी देर के लिए रोक दें सब कुछ। खामखा की बातें मत करो, हंसती बोलती रहो। बाद में आज की रात को याद करोगी हसरत से। सारे मर्द अब तक वापस नहीं लौटे। मत घबराओ, आते ही होंगे। कुछ तो करो गुलना, मेरा दिल तो काम करना छोड़ चुका है। जब वो लौटेगा मैं तुम्हें सताने की वजह से उसे बहुत नहीं, तुम्हें ये हुआ की कसम उसको कुछ मत कहना। मैं छत पे जा रही हूँ, सितारों को देखने से शायद मुझे आराम मिल जाए, है ना? आ गए, वो लोग आ रहे हैं। वो मिल गया तुम लोगों को? मिल गया। ओह खुदा का शुक्र है। कहाँ था, किस हाल में है वो? हम पर हमारा सूरज डूब गया। ये गिरिया क्यों कर रहे हो लड़के? क्या हुआ? उठो। मार डाला। किसे?
आमिल को मार डाला। जिस दिन तुमने मेरा दिल लुभाया था उस दिन मुझे अकेला छोड़ जाने का नहीं कहा था। सोग मनाओ, इस गम में आंसू बहाओ, इस मनूस रात में हमारे गम को मनाओ। इन लोगों की गवाही से हमने कातिल को ढूंढ निकाला है। जो कुछ आप लोगों ने सच देखा सुना है बताइए। मैंने सुना है कि शमून आमिल के कत्ल को अपना हक समझता था। मैंने सुना कि वो लोग उसे मारना चाहते थे और उसे मारने के लिए निकल रहे थे। कबीले के लोग बहुत जज्बाती हो गए हैं कि खून के बदले खून बहा दें। कहीं कोई झूठी गवाही देकर किसी बेगुनाह का खून बहाने का बास मत बनिएगा। मैंने सुना वो आमिल को मारने की बात कर रहे थे। ये लोग हुक्म के मुंतजिर हैं ताकि शमून का खून बहा दे। आमिल का इंतकाम मैं भी चाहता हूँ, मगर खून नाहक के बह जाने का खौफ है। आप लोगों की गैरत मर चुकी है। डर ने आप लोगों की बहादुरी को खत्म कर दिया। मलामत कर रहे हो आशिल। ना मैं डरपोक हूँ और ना अपनी गैरत का सौदा करने वाले मुझसे हूँ। तो फिर कोई रास्ता दिखाओ ताकि हमारी कौम यहूदियों में अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। जिन्होंने आमिल का खून बहाया है उन पर रहम मत खाइए, उन्हें माफ मत कीजिए। अपने जज्बात को संभालो मेरी बेटी। क्या मौत आमिल के अच्छे होने का सिला है? बाबा आप बताइए ये कैसी अदालत है? इस रुखसत का लिहाज रखते हुए आमिल के कातलों पर दिन के उजाले को तारीख बना देंगे। जब तक आमिल का जनाजा इस घर में है सबकी नजर इंतकाम पर होगी, बगैर ये सोचे कि अंजाम क्या होगा। हमें आमिल का जनाजा दफना देना चाहिए, ये शरीयत का कानून है। मेरा बेटा आमिल अपने कातिलों को पाने के इंतजार में होगा। अगर इसके कातिल को ढूंढने में वक्त लग जाए तो 3 दिन इंतजार करेंगे, उसके बाद उसको दफना देंगे।
मुझे यकीन नहीं आता। आशिल ने झूठा इल्जाम लगाकर शमून और हमारे चंद साथियों को कैदी बनाकर ले गया है और उनसे कसास करना चाहता है। वो बहाने बना रहा है, हमारे पिछले मामलात का बदला लेना चाहता है। हम अपने लोगों की मदद से उन पर हमला कर देंगे। हम उनसे लड़ने की ताकत नहीं रखते। हम अपने मुत्तहिद कबाइल के साथ मिलकर उन लोगों को खाको खून में नहला सकते हैं। यहूदी पर यहूदी का कत्ल हराम है, ये 10 अहकामात में से है। वक्त आ गया कि 10 अहकामात और उनके बनाने वाले पर भी तलवार उठा ले। हमारे लड़के बदतमीज और जुबान दराज हैं। ये तदबीर का वक्त है, शमशीर का नहीं। आप लोग अपने डर को तदबीर का नाम दे रहे हैं। मैं डरपोक नहीं हूँ, जज्बाती नौजवान। ए मौको तुम लोग, जिसमें गैरत की एक रग भी सलामत है, वो तलवार खींच ले। हम शमून और उसके साथी निजात के लिए आशिल और उसके आदमियों पर हमला कर देंगे। नातान, तुम कबीले के बड़े हो, कुछ तो बोलो। आप कबीले के सरदारों के पास कोई पैगाम भेज दीजिए। मैं इन लोगों के साथ जा रहा हूँ। मैं अपने बेटे और उसके साथियों को आशिल का कैदी नहीं देख सकता। चलो। वो बेगैरत कातिल जिसने नामर्दी के साथ आमिल की जान ले ली और हमें इस गम में डाल दिया, वो ये है। रुक जाइए। ए कातिल, अपनी मौत और मुझे देखो। जो औरतों का लिबास तन पर और मर्दाना दिए हाथ में लेकर आई हूँ। इस तलवार से खुदा का हुक्म जारी कर दूंगी और तुम्हारी जान ले लूंगी। अपनी तलवार फेंक दो, हमारी एक शरीयत है, उसके खिलाफ करोगी तो गुनहगार हो जाओगी। जान के बदले जान और आंख के बदले आंख, क्या ये हमारी शरीयत का हुक्म नहीं है? हाँ है, ये शरीयत मूसा का हुक्म है। तो फिर मैं इसी हुक्म के तहत इसे मार डालूंगी। तुम हक की मालिक हो, हुक्म की मालिक नहीं। हुक्म या मूसा अलैहिस्सलाम का है या यहूदी काहिनों का। तो फिर मैं क्या करूं बाबा? क्या मेरे शौहर के कातिल पर मेरा कोई हक नहीं है? मेरी बच्ची, हजरत मूसा के पास जाओ, तुम्हारी मुश्किल उनके हाथों हल होगी। बेनियामीन, घोड़ा तैयार करो और आनाए के साथ हजरत मूसा के पास जाओ। इन 3 अफराद को कैद कर लीजिए यहां तक कि हजरत मूसा का हुक्म आ जाए। मेरे आका, ये एक आमूरी फौजी है जो हमारे सिपाहियों के हत्थे लग गया। जो बात इसने जबरदस्ती बताई, उनके मुताबिक आमूरियों को आमिल के कत्ल के बाद बनी इसराइल के दरमियान पैदा होने वाले फसाद का पता चल गया है और वो लोग इस मौके से फायदा उठाकर हम पर और जल्दी हमला कर देंगे। फौरन झगड़ने वाले कबीलों के पास जाइए और उन लोगों को फैसले के लिए मेरे पास ले आइए। मुनासिब नहीं है कि अपने कैदी के साथ इतनी सख्ती से पेश आए। मगर मेरे आका, इन लोगों ने शलीम को आग में जिंदा जला दिया। अगर आप लोग भी इसी तरह का बर्ताव करेंगे तो हमारे और आमूरियों के दरमियान क्या फर्क रह गया? जो हुक्म मेरे आका। उठो मेरी बेटी, आमिल की मौत की खबर मेरे लिए नागवार और संगीन थी।
मुझे उसके कातिल को किसास ना करने दिया गया। मेरे बाबा ने मुझे आपके पास भेजा है। आप बताएं कि मैं क्या करूं? आमिल के मरने से मेरा दिल खूनम खून हो गया है। सब्र करो अनाए। अगर आमिल का कातिल शमून हुआ तो शरीयत के कानून के तहत कसास किया जाएगा। मैं आमिल का इंतकाम लेना चाहता हूँ। उसके कातिल का कसास लिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। और मेरे पास 3 गवाह भी हैं। सिर्फ 3 गवाहों की गवाही पर झूठे सबूत भी है मेरे पास। सबूत या तहमत? शमून मुकाबले में हारने की वजह से इतना गुस्सा हुआ कि यहूदियों के शरीफ तरीन बहादुर को कत्ल करने पर आमादा हो गया। बकवास मत करो आशिल। अगर हारना कत्ल करने का बहाना हो सकता है तो फिर तुम भी यहूदियों के शरीफ तरीन बहादुर से मुकाबले में हार चुके हो। मैं आमिल का रिश्तेदार हूँ। उसकी जीत मेरी जीत थी। रुक जाइए। क्या आप लोग बनी इसराइल को नाबूद करना चाहते हैं? जो हंगामा आप लोगों ने खड़ा किया हुआ है उसकी खबर आमोरियों को पहुंच गई है और वो हम पर हमला करना चाहते हैं और वो यहूदियों के 12 के 12 कबीले को खत्म कर देंगे। हज़रत मूसा ने हुक्म दिया है कि सब उनके पास पहुंचे। आमिल का खून बहाया गया है और मरने वाले की लाश आपके कबीले के करीब मिली है। या कातिल को ढूंढ निकालिए ताकि कसास किया जाए, या जुर्म को तस्लीम करके खून बहा यानी दियत अदा कर दीजिए। ऐ मूसा, हम कसम खाते हैं कि हम कातिल को नहीं जानते। वो हम में से नहीं है, लिहाजा हम एक इंसान का भारी दियत अदा नहीं कर सकते। तो फिर खुदा के हुक्म से एक बचिया की कुर्बानी कीजिए। ये क्या है? ये कौन सा फैसला है? मेरे चचाजाद भाई को मारा गया। दिलावर अमील को तो इस पूरे कबीले से बढ़कर अहमियत थी। अब सिर्फ एक बचिया की कुर्बानी करके